अब यार मैकबुक ही लूंगा यार, अब क्या इधर उधर करना, मैकबुक ही लेंगे चुप मार के यार। सुनो भाई नहीं नहीं भाई, सब नहीं लेंगे, कंपनी सुनने में ही ऐसे ऐसे लगता है यार। हाँ बिल्कुल बेटा, होमवर्क सेंड करना है मुझे, आपको होमवर्क तो मुझे सेंड करना ही पड़ेगा ना बेटा। अभी देखिए क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ। सर कन्वर्जन मतलब समझा नहीं, जैसे जैसे अभी देखिए फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज आएगा बेटा। देखिए कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, सेक इनवर्स, यही लिख देते हैं यार, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। अब समस्या क्या है, बच्चा हमसे पूछता है कि सर एक बात मुझे आप बताइए कि जैसे इतने साइन इनवर्स एक्स के लिए होंगे, इतने ही इस तरीके के 6 बेटा हमारे कॉस इनवर्स एक्स के लिए होंगे, इतने ही सर हमारे tan इनवर्स एक्स के लिए होंगे, तो हम कितना फॉर्मूला याद रखेंगे? साइन इनवर्स का याद रखे, कॉस इनवर्स का याद रखे, tan इनवर्स एक्स का याद रखे, कितने फॉर्मूला याद रखेंगे? तो मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि बेटा इसको ना ऐसे रटने का काम मत कीजिए, इसको कभी भी ऐसे रटने का काम मत कीजिए। अगर आप इसको रटने का काम करेंगे तो आप बेटा हमेशा इसको फंस जाएंगे। आप हमेशा क्या करेंगे बेटा, कोसेक और सेक बिल्कुल दिखा दिया, लीजिए बेटा बिल्कुल कोसेक और सेक भी दिखा दिया। मेरा क्या कहना है कि आप इसको बिल्कुल रटने का काम मत कीजिए, आप इसको निकालना सीखिए। अगर आप इसको निकालना सीखेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। कैसे कन्वीनियंट हो जाएगा सर, समझिएगा। देखिए कैसे कन्वीनियंट हो जाएगा ये समझिए। आप सेक का दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल बेटा दिखा दे रहा हूँ। देखिए सेक का देख लीजिए, देखिए ये हम आपको बेटा निकालने का तरीका बता रहे हैं, और हमेशा आप ना बेटा ये निकालने वाले तरीके को ही फोकस करेंगे, कभी बेटा रटने वाला तरीका नहीं। सर कैसे निकालने वाला तरीका, देखिए आप ऐसे कर लीजिए, आप कर लीजिए बेटे कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा, एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स बाई 1। अच्छा, यानी आपने पढ़ा होगा बेटा साइन थीटा इक्वल टू, ये 9th क्लास से ही पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पढ़ा होगा बेटा आप, इसको बोलते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा बेटा, ठीक है। अरे बेटा साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, और ये सुनिए ना बेटा, जहां पर कुछ नहीं लगा रहता ऋतुजा, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब नीचे में क्या दिया गया है बेटा, नीचे में 1 दिया गया है। अच्छा सर साइन अल्फा हमारा एक्स बाई 1 आ गया। अब देखिए जरा बेटा बात समझिए, एक प्यारा सा छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, एक प्यारा सा छोटा सा बेटा ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए तो अभी देखिए, एक लाइन इधर से ड्रॉ करेंगे बेटा, एक लाइन इधर से ड्रॉ करेंगे बेटा, रुक जा, एक लाइन इधर से ड्रॉ करेंगे बेटा, एक लाइन इधर से ड्रॉ कर देंगे बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा। देखिए ये साहब आपका अल्फा है, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, ठीक है। हाँ बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बिल्कुल बेटा। अब ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं यहां से पूछूं कि बेटा ये बताओ कॉस अल्फा क्या होगा, अगर मैं यहां से पूछूं कि बेटा बताओ कॉस अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा यही रखोगे ना कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, 1 का कोई इंपैक्ट नहीं। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा यहाँ बात समझिए,
अल्फा को आपने क्या बेटा माना है, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, अल्फा को आपने बेटा माना है साइन इनवर्स एक्स, यानी यहाँ पर फॉर्मूला हमारा बन गया, क्या बन गया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा रटने वाला काम नहीं कीजिए, देखिए यहाँ पर यही तो लिखवाए हैं, देखिए तो। अच्छा सर सही कह रहे हैं आप। अब इसी तरीके से देखिए बेटा, इसी तरीके से अगर हम बेटा बात करें कि अगर हम tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, जरा बेटा बताइए तो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अल्फा को माने हैं साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1। अब देखो बेटा ये भी देखो आ गया, साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही बेटा माने हैं, देख ले माने हैं ना यहीं पर, देखो यहाँ पे। ठीक, तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये इतना रटने वाला काम मत कीजिए, हम बेटा बार बार कह रहे हैं रटिए मत, समझिए बेटा, समझे रहेंगे तो आपके कई जगह काम पर आएंगे, नहीं समझेंगे बेटा तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा और समझते हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स आ गया, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, tan इनवर्स एक्स आ गया, थोड़ा और पढ़ेंगे बेटा, अब थोड़ी बातें और करेंगे बेटा। क्या करेंगे बात सर, देखिए ना बेटा, इसी तरीके से आप कॉसेक का भी देख सकते हैं, कॉसेक का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे कॉसेक एक्स कॉसेक अल्फा लगाते तो कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 1/x, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कॉसेक इनवर्स 1/x, और अल्फा को तुमने क्या बेटा माना है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x, दैट्स ऑल बेटा, इससे ज्यादा बात नहीं बेटा, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये इतने फॉर्मूले होते हैं बेटा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि इनको रटने की बजाय समझ लिया जाए तो ज्यादा बेटर जाएगा बेटा। अच्छा ठीक है सर, आगे आइए, आगे आइए और कुछ बातें और कीजिए बेटा। देखिए इसी तरीके से देखो कुछ और फॉर्मूले की बेटा बात करेंगे, तीन यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो तीन यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। हमने कहा नहीं बेटा पूरा, हम आप देखते होंगे सोलंकी साहब की, मैं हमेशा बेटा जब स्टार्ट करता हूँ तो एकदम लोअर लेवल से ही स्टार्ट करता हूँ, फिर लोअर से बेटा फिर ऊपर 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 तक लेके जाता हूँ। ठीक है, पहले एकदम 9th-10th वाली फीलिंग लगा देता हूँ बेटा। अभी देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होते हैं, इसमें तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोसेक इनवर्स 1/x होती है, और दूसरा कि tan इनवर्स x की वैल्यू cot इनवर्स 1/x होती है, और तीसरा cos इनवर्स x की वैल्यू sec इनवर्स 1/x होती है। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यही हैं जो थोड़ा सा आपके ध्यान में आएंगे। ठीक है, अभी देखिए बच्चे, इतना आप सीख जाते हैं, एक और चीज है बेटा, अब तीन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तीन इंपॉर्टेंट है, अब तीन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बेटा हम बात करेंगे। देखिए ये तीन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब तीन और इंपॉर्टेंट की बात करेंगे बेटा। ठीक है, अभी अच्छा जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ करा के दिखा दिया है, उसी तरीके से बेटा कॉस और सेक का भी प्रूफ किया जाता है। तीन और इंपॉर्टेंट आएंगे सर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक है बेटा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। दूसरा इसमें एक होता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और तीसरा होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ये तीन फॉर्मूले आपको बेटा पढ़ने होते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2,
sec inverse x plus cosec inverse x equals to pi by 2 and tan inverse x plus cot inverse x। हाँ उल्टा भी ले सकते हैं पास, बिल्कुल इसका उल्टा भी ले लेंगे बेटा। मतलब आपके कहने की बात मैं समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाहते होंगे कि क्या सर हम लोग cosec इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, तो मेरा जवाब है हाँ। ठीक है, आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा इन तीन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर ना कुछ बातें आप पे चर्चा करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं चाय पे चर्चा। तो थोड़ी सी हम लोग बेटा चाय पर चर्चा करेंगे। कौन सी चाय पर चर्चा करेंगे, अभी हमारी चाय आ ही रही होगी बेटा, तो हम उसके साथ भी चर्चा कर लेंगे। तो चाय पर अगर हम चर्चा करने पर आते हैं तो देखो अब हम तुमको डिफरेंस बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बोर्ड एंड अ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वैसे तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी कि सर बोर्ड सब्जेक्टिव होता है, एंट्रेंस ऑब्जेक्टिव होता है, बट यहां हम तुमको डिफरेंस बताना चाहते हैं। बोर्ड में ना आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन एंट्रेंस में ना इसके क्या कहते हैं यार, डूज एंड डोंट्स कहते हैं ना, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स। तो इसके प्रोज और कॉन्स भी आपको पढ़ने होंगे। क्या प्रोज एंड कॉन्स में पढ़ना होगा, जैसे x की वैल्यू यहां पर आएगी, ये तभी लग पाएगा जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। देखो ये ध्यान रखना है। अच्छा सर, ये तभी रख पाएगा जब x कोई भी रियल नंबर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये तभी लग पाएगा, क्या ये तभी लग पाएगा जब x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 हो। ये होता है बेटा प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, कि आपको ऊपर वाली चीज सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़नी है और ऊपर वाली के साथ नीचे वाली को कंबाइन करके बेटा जो आप पढ़ेंगे वो आप किसके लिए बेटा पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे बेटा आप एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा क्या होता है बेटा, जरूरी होता है। अच्छा, और देखिए इन फॉर्मूलों में मैं एक का प्रूफ करा देता हूं, तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। कैसे प्रूफ कराते हैं वो समझिए, सुनिएगा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, जरूरत पड़ने पर x की जगह साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा को लिख सकते हो cos 90 माइनस अल्फा। cos को इधर ले आओ, सो cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस अल्फा। इसको इधर ले आओ, cos इनवर्स x प्लस अल्फा इक्वल टू π/2। अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, सो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो एक की प्रूविंग मैंने करा दी बेटा, बाकी दोनों की प्रूविंग आप अपने आप कर लीजिएगा। हालांकि प्रूविंग की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं जानने की, बट फिर भी थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा मैंने आपको ऐसे बता दिया। अभी देखिए कि मैं क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन किसका है, डेरिवेटिव का। सर यहाँ क्यों करवा रहे हैं उसका रीजन बताते हैं, इसका रीजन बताएंगे। हाँ बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, साफियान देख लो। मैंने क्या किया बेटा कि मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि साइन इनवर्स एक्स को बेटा अल्फा माना। अब x इक्वल टू बेटा साइन अल्फा हो जाएगा। साइन को बेटा लिख सकते हो cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बेटा। इसको फिर cos को इधर ले आएंगे तो cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस अल्फा। इसको हम इधर ले आएंगे cos इनवर्स x प्लस अल्फा इक्वल टू π/2। अल्फा की जगह बेटा हमने रख दिया साइन इनवर्स x, दैट्स इट। अल्फा को स्टार्टिंग में अपने साइन इनवर्स x माना है, तो इस तरीके का है बेटा। अभी देखिए, ओके ना, ठीक, ओके। चलिए इसी बातों पर सोलंकी जी हमारी चाय भी आगे लीजिए, और हम लोग अब चाय पर चर्चा भी करेंगे बेटा। ठीक है, आ गई हमारी चाय। ओ देखिए सुनिए, अभी मैं आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहता हूँ। अभी ना मैं देखो एक डेरिवेटिव का सवाल तुमको बता रहा हूँ। सवाल देख के ना आदमी डरता बहुत है, सवाल जब आदमी देखता है ना डरता बहुत है, लेकिन हम फिर बेटा बता दें, ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, एंड
ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला. इफ यू आर वीक इन फॉर्मूला, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दीज 2 चैप्टर्स. ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ योर्स. ठीक है, सो इट इज वेरी कंपल्सरी कि आपको साहब क्या करना है, आपको वो करना है, आपको फॉर्मूलों का याद रखना है. जैसे देखिए एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, देखो डेरिवेटिव का. कहोगे सर डेरिवेटिव का ही पहला सवाल ले रहे हैं. बिल्कुल. इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई dx. जरूरत से ज्यादा दिमाग का घोड़ा लोग दौड़ा देते हैं बेटा. ठीक है, दिमाग के घोड़े को पूछिए मत बेटा लोग कितना दौड़ा देते हैं. ठीक है, दिमाग का घोड़ा लोग कितना दौड़ा देते हैं. अब भी जितने फॉर्मूले बेटा बताए ना, उतनी ही पर ये क्वेश्चन लग जाएगा. सर कैसे लग जाएगा? अरे देखिए ना बेटे, देखिए ये सॉल्यूशन समझिए इसका. y क्या दिया है बेटा? y दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अभी सिखाया सेक इनवर्स एक्स को बेटा कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स रख सकते हैं, यानी ऊपर नीचे चेंज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और देख बेटा साइन इनवर्स थीटा, ये दोनों एंगल देखो सेम है. साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा बेटा? पाई बाई 2. और पाई बाई 2 क्या हो गया? कांस्टेंट. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? 0. बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बहुत इजी. हमने कहा ना बेटा फॉर्मूला आएगा तो तू हीरो. अच्छा तुम्हारा ना जो लोग बोर्ड वगैरह में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जो लोग खास करके मतलब सीबीएसई बोर्ड स्टेट बोर्ड दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ना वहां भी जाके लगा लीजिएगा. ऐसे क्वेश्चन ये वहां भी मिलेंगे बेटा, सेपरेट नहीं है, ऐसा कुछ अलग नहीं दिया है बेटा, यहाँ ज्यादा पढ़ना है. वहां भी आप लगा सकते हैं. हाँ 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 बिल्कुल. अबे तुम साइन को कॉस एक इनवर्स में बदल देते और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 बेटा लगा देते, तब भी आंसर 0 ही आ जाता. ठीक है, आइए ये ना मतलब इनवर्स का क्या ना, इनवर्स का डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन एग्जाम में ना, नहीं बेटा लॉपिटल लॉ बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते. वैसे सोलंकी मैं आपको एक थोड़ा बात बताना चाहता हूँ. सुन भाई, तेरा वैसे भी जो लिमिट है ना वो सिर्फ 11th क्लास में पढ़ना होता है. 12th क्लास में चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे तुम स्टेट बोर्ड से हो, 12th क्लास में लिमिट पढ़नी ही नहीं है. तो 12th क्लास में लिमिट पढ़नी ही नहीं है तो बोर्ड में लिमिट आनी ही नहीं है. ठीक है, और 11th का तो बेटा इस बार का आराम ही है कि बिना एग्जाम दिए पास होना है बेटा. ठीक है, हाँ चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट आते हैं, सुनिए थोड़ा आगे और बेटा बात करते हैं. देखिए सुनिए साहब, और भी कुछ देखते हैं. हाँ लिमिट एंट्रेंस में आता है साफियान, मिनिमम बेटा ऑन एवरेज एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, पक्का 100% गारंटीड बेटा. और जानते हो इनवर्स भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा. लेकिन इनवर्स क्या है ना, इनवर्स की एक खराबियत है क्या, ये कभी इनवर्स अकेला नहीं आता. 90% टाइम में बेटा ये किसी न किसी के साथ मिक्स करके आता है. जैसे देखो यही डेरिवेटिव पे आ गया. ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा. हाँ लिमिट पे आता है, लिमिट में पक्का एक सवाल आता है. थोड़ा और आगे बेटा बढ़ते हैं, थोड़ी और बातें करेंगे हम लोग, कुछ और फॉर्मूले हम लोग देखेंगे. सुनिए सुनिए बेटा, देखो मेरा क्या है, मेरे साथ में थोड़ी एक समस्या है यार. क्या समस्या है? मैं ना बहुत पढ़ाता हूँ, मतलब किसी भी टॉपिक को ना मतलब पूरा का पूरा बेटा निचोड़ के एक्सप्लेन करते हैं ताकि उसमें ना कुछ बाकी ना रह जाए. कभी तो लोग कहते हैं कि सर क्या लिमिट में एक ही क्वेश्चन आता है फिर भी लिमिट इतना जाता है. कॉन्सेप्चुअल है बेटा, कर तो दिए हैं यार, पूरे कर दिए हैं. 14 पार्ट किए हैं बेटा, सारे के सारे मैंने कर दिए हैं बेटा अपलोड. ठीक है, सारे के सारे बेटा कर दिए हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट बना करके अलग से रख दिया है बेटा. हाँ आगे आते हैं.
आगे आते हैं बेटा, देखिए आगे क्या है, आगे क्या है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये चीज सीख है। इसके बाद ना और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे सर देखिए, अब जरा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी रिवाइज कराते चलूंगा। आप देखते चलिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी बेटा मैं रिवाइज कराऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला आता है कि सर साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो होती है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा होगा। साइन ए माइनस बी आपका होता है बेटा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब फॉर्मूले आपने सीखे होंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल आता ही आता होगा बेटा। ठीक है, नहीं आता तो बेटा देख लीजिए, जिनको नहीं आता बेटा उनके लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है और साइन ए माइनस बी का क्या होता है। सिमिलर वे में अब देखो, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा अब यहाँ पर इनवर्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी को बेटा मैंने क्या लिख दिया है साइन ए, कॉस बी को बेटा मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सॉरी, और साइन बी को बेटा मैं साइन बी लिख सकता हूं। ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब मैंने एक काम किया बेटा, लेट किया, लेट साइन ए को बेटा मैंने मान लिया है x और साइन b को मैंने मान लिया y। जरूरत पड़ने पर a की जगह साइन इनवर्स x और b की जगह साइन इनवर्स y, b की जगह साइन इनवर्स y। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और ई का हो जाए बेटा, ई हो जाए साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और दूसरा बेटा होता है साइन इनवर्स x माइनस। अब देखिए बेटा, अब जिनका ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी स्ट्रांग होगा या जिनको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं भी आता होगा, तो देखिए बेटा उनके लिए मैंने इसीलिए बेटा फॉर्मूला एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, ये प्रूविंग बताने की थोड़ी सी भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बेटा बता दिया ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला जिन लोगों का नहीं हुआ हो बेटा वो भी प्लीज ध्यान लगा के देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे थोड़ी और बेटा बात करेंगे। ठीक है, आगे हमारा यहीं पर फॉर्मूला होता है, देखिए अभी आगे हमारा यहीं पर फॉर्मूला होगा। देखिए क्या होगा कि सर cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ओके, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b, हाँ बेटा ऊपर कर देता हूं, देख लो फॉर्मूला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए अभी देखिए नेक्स्ट में बेटा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलर वे में अगर मुझे cos a माइनस बी लिखना रहेगा तो मैं लिखूंगा cos a cos b माइनस सॉरी प्लस साइन ए साइन बी।
देखो मेरे बच्चे, हम लोग करेंगे क्या ये समझिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे सर, बहुत समझदार हूं मैं। देखो cos a प्लस बी, cos a cos b sin a sin b, a प्लस बी इक्वल टू cos इनवर्स cos a cos b माइनस sin a को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और cos b को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अभी देखिए बेटा, a की जगह अब लेट करो यहां पर वही काम, cos a की जगह x, cos b की जगह y। ए तुम्हारा आ गया बेटा cos इनवर्स x, b तुम्हारा आ गया cos इनवर्स y। फिर जरा समझिए बेटा, फिर मैं क्या करूंगा भाई कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और सिमिलर वे में बेटा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स, अब बेटा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये, खत्म क्या ऑलमोस्ट 2-3 फॉर्मूले और बता करके फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे बेटा। नेक्स्ट में आइए, क्यों अब साइन कॉस हो गया तो बेटा tan बुरा मान जाएगा, तो tan के लिए भी देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, एंड tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस b इक्वल टू, देखिए देख लो, tan a माइनस b इक्वल टू बेटा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो पहले बेटा मैं इसका बता देता हूं, यही वाले का कैसे इसको करेंगे हम। a प्लस बी इक्वल टू हमने ले लिया tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अभी देखिए क्या है, माइनस की जगह प्लस कहीं नहीं आया है दोस्त। अरे देखिए ये प्लस वाले के लिए यहाँ पर माइनस लगाया था, ये देखो बेटा यहाँ प्लस था तो प्लस वाले के लिए यहाँ पर माइनस लगाया था, और देखो यहाँ पर माइनस रहता है तो माइनस वाले के लिए प्लस लगाता है बेटा कॉस में, ये लगाया है देखो, ठीक है। अभी देखो, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब लेट करो वही काम, tan a को मान लो x और tan b को मान लो बेटा y, जरूरत पड़ने पर a की जगह tan इनवर्स x, b की जगह tan इनवर्स y। x प्लस y 1 माइनस x। ऐसा
ऐसा, ठीक। ये तुम्हारा tan का। अब एक फॉर्मूले और उसके बाद बेटा हम लोग सवाल पर आ जाएंगे। बस एक और, उसके बाद हम लोग सवाल पर आएंगे बेटा। हालांकि इसमें भी और भी थ्योरी पढ़नी है अभी है, बट अभी कुछ क्वेश्चन इतने पर पहले कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लोग आगे। नहीं, कॉट का नहीं बेटा, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan ए प्लस, ठीक है। हाँ, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, बस ज्यादा चेंज ही नहीं हो रहा है। बस तुम्हारा अगर ट्रिग्नोमेट्री का तैयार है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है बेटा, ठीक है। और अभी देखिए बेटा, हाँ एक और बेटा मैं बता रहा हूं इसमें कि 2 tan इनवर्स x, इसका 3 फॉर्मूला होता है। एक साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले रखता है। ये थोड़ा बड़ा आदमी है बेटा, अपने साथ 3 असिस्टेंट लेकर के घूमता है, ठीक है। कैसे सर? हाँ, अरे भाई प्रॉब्लम तो तुम कुछ भी व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो प्रॉब्लम तुम किसी भी तरह की मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हाँ लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज बेटा कुछ लोग ऐसे फोन करके पूछते हैं, सर जब पढ़ने जाते हैं ना तो नींद लगने लग जाती है, तो सर उसका क्या होगा, उस सर उसके लिए क्या करे? भैया उसके लिए तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कि सर पढ़ने जा रहे हैं तो नींद आ रही है, तो बेटा उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, घर पे लगाते हैं तो समझ में नहीं आता सर, तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। बस मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ बेटा, ठीक है। हाँ, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप जीवन भर याद रखिएगा। एग्जाम्पल ये है कि अगर तुमको कोई पिक्चर दिखा दी जाए भाई साहब, तो उसकी स्टोरी तुमको बेटा आज के 4 साल के बाद भी याद रहेगी, ऑलमोस्ट। डायलॉग ना भी याद रहे तो मूवी की स्टोरी जो रहती है वो ऑलमोस्ट आपको याद रहती है बेटा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के फॉर्मूले बेटा नहीं याद रहेंगे 4 साल के बाद। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिए होते तो जरूर याद रहा होता, ठीक है ना बेटा। इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए बेटा। और एक जीवन में ना एक, वैसे तो मैं क्रिकेट बहुत बहुत ही क्लोजली फॉलो करता हूँ, और क्रिकेट के बहुत बड़े फैंस में से एक मैं अपने आप को काउंट कर सकता हूँ बेटा। 96 से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई वाज दैट टाइम आई वाज 8 और 9 ईयर ओल्ड। तब से लेकर के और आज तक नहीं, आईपीएल पे आई डोंट हैव दैट मच इंटरेस्ट इन आईपीएल और दीज एनी टाइप ऑफ ये बीबीएल वगैरह इस तरह की जो लीग होती है, मतलब मैं इनका अप्रिशिएशन नहीं करता कभी बेटा, ठीक है। तो मैं ये क्रिकेट में मैंने एक चीज सीखी है कि एक बहुत इंटरव्यू अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले संजू सैमसन का, तो उसने विराट कोहली को लेकर के ना एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा कि वन डे विराट कोहली केम टू मी एंड ही सेड कि तू ये बता कि कैसे, मतलब तुझे खाने में क्या पसंद है, तो उसे बताया जो भी उसको पसंद हो। बोला तू इंडिया के लिए कितने साल और मैक्सिमम खेल पाएगा? बोला 10 से 12 साल। बोला बस तू 10 से 12 साल वो चीज मत खा, उसके बाद तो पूरा जीवन पड़ा है वो करने के लिए, वो खाने के लिए। तो सिंपल बेटा वो लॉजिक है, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख लीजिए कि कितने साल हैं बेटा पढ़ने के लिए। 2 से 3 साल बेटा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक बार आपका अच्छे कॉलेज में हो गया बेटा, फिर 2-4 साल तो बेटा बहुत आराम से गुजरते हैं, बहुत सुकून से गुजरते हैं बेटा, ठीक है। पैसे का पैसा नहीं लगता बेटा, ठीक है। और हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि 2 साल मैच ना देखें। हमारा कहना है कि साल 2 साल ढंग से पढ़ाई कर लीजिए, और साल 2 साल तो अब आपके पास है ही नहीं बेटा। 2 साल तो अब आपके पास है ही नहीं बेटा। आपके पास तो आपके पास सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। 2 साल तो किसी के पास नहीं है बेटा, अब तो 1 साल ही बचा है। अगर क्योंकि अगला नंबर 13 है, तो 1 साल ढंग से लगा करके पढ़ाई करके अच्छा कॉलेज चले जाइए बेटा, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं बेटा। बहुत सारे लोग ना, मतलब अभी जो मेरे कुछ स्टूडेंट जिनका हुआ है एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज वगैरह में, एक का आईआईटी में भी हुआ है, तो आजकल ना सब बहुत इंस्पायर किससे हैं पता है? कबीर सिंह से। बहुत इंस्पायर है कबीर सिंह से कि सर कॉलेज में जाना है ना सर, तो समझ गए ना, कबीर सिंह वाला। तो मतलब आप कबीर सिंह से इंस्पिरेशन लें, लेकिन बेटा थोड़ा दूसरे तरीके से ले। आप ये भी देखिए, आई ट्रिपल आईटी होते हैं ना बेटा, एक आईआईटी होता है, एक एनआईटी होता है, एक ट्रिपल आईटी होता है बेटा। हाँ, नहीं नीट तो नहीं,
आप JEE भी क्वालिफाई होंगे तब भी आप समझिए बेटा कि ही वॉज द टॉपर ऑफ द कॉलेज, टॉपर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज टीम का कैप्टन था। इतना मल्टी टैलेंटेड होने के बाद बेटा वो कबीर सिंह था, उसके बाद वो किसी को गाली गलौज देता था। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच समझिए बेटा। किसी भी चीज के ना निगेटिव चीजों को बहुत जल्दी आदमी अट्रैक्ट करता है, निगेटिव को मत अट्रैक्ट कीजिए बेटा, आप उसका ये पॉजिटिव अप्रोच देखिए, ठीक है। तो ये आपको, हाँ वो, तो ये आप समझ लीजिए बेटा ढंग से। अभी देखिए ऐसा हो गया, तो 2 tan इनवर्स x का बेटा ये फॉर्मूला, आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। देखो आते कहां से है बेटा, मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूं एक का। देखो हम जानते हैं कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने यही तो किया बेटा, 2 थीटा इक्वल्स टू कर दिया sin इनवर्स 2 tan थीटा। अच्छा ये एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दिन लेक्चर में बेटा, किसी दिन वो भी लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब लेट कर लीजिए बेटा, tan थीटा को समथिंग x मान लीजिए आप, जरूरत पड़ने पर थीटा की जगह आप बेटा tan इनवर्स x रखेंगे। बेटा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस बस इसके इस तरीके से बेटा ये तीनों फॉर्मूले प्रूफ होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे बेटा, इतने के बताने के बाद पहले इतने फॉर्मूलों पर बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद बेटा बातों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये आपको बेटा एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आपकी किताब में भी मिलेगा, एंट्रेंस की किताब में भी मिलेगा, हर जगह मिलता है बेटा। क्वेश्चन क्या है सुनिए, y इक्वल टू tan हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी साइन नहीं रहता, कॉस, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, ये सब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड या इवेल्युएट कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया बेटा, इवेल्युएट या सिंप्लीफाई ऐसे कर लीजिए। इसको मैं लिखता हूं सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। देखिए अब जो बच्चा समझदार है ना बेटा, इसका एक ही है कि इसका भाई भी आता है बेटा, हम लोग दोनों क्या नहीं डीवाई बाई डीएक्स नहीं, सिंप्लीफाई बस करने के लिए दिया। बच्चे आप कैसे करेंगे, देखिए तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, और ये भी फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, यानी y इक्वल टू tan हाफ 2 बाहर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ये देख 2 2 कैंसिल, y इक्वल टू tan 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका tan इनवर्स के फॉर्म में। देखिए tan इनवर्स के फॉर्म में क्या है बेटा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में, देखिए तो क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख बेटा ये tan tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे कटा के मत दिखा देना, ऐसे काट के मत दिखा देना, बस ऑटोमेटिकली रहेगा कि ये कैंसिल हो गया है बेटा, ठीक है। यहाँ बीच में इंटू भी मत लगाना, बस ऐसे करके दिखा देना, और ऑटोमेटिक रहेगा कि ये कैंसिल हो गया है, इसको ऐसे काट के मत दिखाना। y इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लगता है बेटा। अच्छा इसका एक भाई सवाल, सर भाई सवाल इसका कैसा होता है, इसका भाई सवाल ही बता रहा हूँ बेटा। अभी देखिए ये सब क्वेश्चन सिर्फ बेटा आपको फॉर्मूलों का रिवीजन कराने के लिए, अभी तक में जितना है, हाँ काट के बेटा ऐसे नहीं दिखाते बेटा, ऐसे काट करके नहीं दिखाया जाता, ठीक है ना। अभी देखिए अब अगले में आइए, अभी अगले में आइए बेटा। नेक्स्ट क्या है, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
y इक्वल टू tan हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं दोष नहीं है बेटा, क्या होता है कुछ चीजें ना ट्रेडिशनली हम लोग फॉलो करते हैं। प्लस साइन इनवर्स 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये भी बेटा मैंने कहा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई सिंप्लीफाई। ये क्या होगा देखिए तो प्लीज बेटा, y इक्वल टू tan हाफ, ये हो गया 2 tan इनवर्स x, ये हो गया 2 tan इनवर्स y। 2 को कैंसिल लेकर कटा दो मेरे भाई। tan इनवर्स x tan इनवर्स y। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स फॉर्मूला भी बताया x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan tan कैंसिल, y इक्वल टू, अरे y मत लो ना, यहाँ z लिख दो यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। p लिख दो, इनफैक्ट मैं चाह रहा हूँ p लिख दो, p रहने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा दो जगह y। तो ये tan tan कैंसिल, p इक्वल टू सिर्फ क्या आ गया बेटा, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा बेटा कि ये देखो ये फॉर्मूले हैं कैसे लगाने हैं, ये अब आपको मुझे लग रहा है अभी आइडिया लग रहा होगा बेटा, ठीक है। अभी और देखिए, अभी और भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, अभी हम छोड़े नहीं, अभी और भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सम यूजफुल सम, संजोत कैमरा ऑन हो गया बेटा आपका। सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, और बेटा ये ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां से बचेगा बेटा, हर जगह ये आएगा बेटा, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, सर कैसे किया जाएगा सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, देखिएगा बेटा, देखिए सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्स की जगह ए साइन थीटा रख दो, या एक्स की जगह ए कॉस थीटा रख दो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक्स की जगह इसमें, अरे एक्स की जगह ए tan थीटा रख दो, एक्स की जगह ए cot थीटा रख दो, एक्स की जगह ए sec थीटा ए cosec थीटा, ऐसा आ गया। आ गया ये क्या है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, थोड़ी बातें बेटा हम लोग और करेंगे। ये रखने से क्या होगा, ये पार्ट समझ में आएगा, अभी थोड़ा वेट कीजिए। अभी और क्या कर कहाँ रखेंगे ये हम बेटा बताएंगे आपको, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ये तो सिर्फ अभी बेटा मैं शुरुआत कर रहा हूँ, अभी हम आपको हर एक चीज बताएंगे, कहाँ रखेंगे, क्यों रखेंगे, किस कंडीशन में रखेंगे, ठीक है।
अभी देखिए, सुनिए, अभी देखिए एक और इसमें आता है 1 + x अपॉन 1 - x। इसमें x की जगह बेटा cos 2 थीटा रखते हैं, और कभी अगर आ गया 1 - x² 1 + x², तो x की जगह tan थीटा रखते हैं बेटा ऐसे। और ये कंडीशन आ गया, जनरली इतने ही होते हैं, बाकी आपको बेटा खुद ब खुद आइडिया लग जाएंगे क्वेश्चन जब लगाने जाएंगे तो। इसमें x की जगह tan थीटा, बाकी ना बेटा अब जब आप लगाने क्वेश्चन जाएंगे कहाँ इनका यूज आएगा, तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा। आप खुद कहेंगे हाँ सर हमको आइडिया लग गया कि ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा कहाँ रखते हैं, ये आपको कहना नहीं पड़ेगा। चलिए आइए आगे आते हैं, कुछ और सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे बेटा, ठीक है, कुछ और भी सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे बेटा। अंडर रूट में आया x² + ax², तो लिखवाया तो है बेटा x की जगह या तो x² है क्या, x वेरिएबल, x² क्या रहेगा बेटा, वेरिएबल रहेगा। मैं क्वेश्चन से दिखाता हूं, आप परेशान मत हो, मैं क्वेश्चन से बेटा बता देता हूं। देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, अच्छा ये हो चाहे इसका ये भाई हो, दोनों के लिए सेम ही कंडीशन लगाते हैं। देखिए बेटा एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो शायद तुमको ज्यादा क्लियर होगा। पूछा हमसे, सुनिएगा एकदम ढंग से समझिएगा तो देखिए आपको शायद क्लियर हो जाए बेटा। हमसे एक सवाल पूछा गया, हमसे पूछा गया बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कि सर ये बताइए ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये 1 - x² अपॉन 1 + x² है बेटा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, हाफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, ये किसके इक्वल होगा। देखिए ये ऊपर वाला देखो, ये वाला केस है क्या, ये वाला देखो केस है ना, x की जगह cos 2 थीटा रख सकते हैं। अच्छा, या और भी आप समझिए x की जगह cos 2 थीटा रख सकते हैं, या सर कुछ और भी रख सकते हैं क्या, आप समझिए बेटा यहाँ पर और क्या क्या कंडीशन हो सकती है। आराम से ध्यान लगाइएगा बेटा, आराम से समझिएगा तो देखो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन यही पूछा, हाफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं ताकि थोड़ा तुम्हारा दिमाग और खुले। ऑप्शन है cot इनवर्स √x, दूसरा ऑप्शन है tan इनवर्स √x, तीसरा ऑप्शन है tan इनवर्स x, और चौथा ऑप्शन है cot इनवर्स x। हाँ देखिए, अरे बहुत सही बेटा साफियान, दिमाग तो चला रहे हो यार। नहीं साफियान, मैं क्या सोच रहा था ना बेटा, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा दिमाग को शार्प कर लो। कैसे शार्प करो सुनो जरा। अब देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से अब आपको एडजस्टमेंट करना होगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं ये कर लूं, हाफ cos इनवर्स 1 - √x का स्क्वायर अपॉन 1 + √x का स्क्वायर। और जब ऐसा केस है तो देखिए आप tan रखिए बेटा, लेट रखिए √x = tan थीटा, जरूरत पड़ने पर थीटा = tan इनवर्स √x। मेरे बच्चे मेरी बात समझ, ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये बेटा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है बेटा cos 2 थीटा का। सर cos और cos कैंसिल, ये सिर्फ 2 थीटा आ गया, 2 और 2 भी कैंसिल, सर सिर्फ थीटा आ गया। ठीक है, ये √x का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला बन रहा था, युग देखो बेटा ये फॉर्मूला बन रहा था बेटा। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, देखो यहां पर मैंने क्यों रखा बेटा x की जगह √x की जगह tan थीटा, इसलिए रखा क्योंकि देख जब यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म था तो मैंने कहा कि x की जगह tan थीटा रख दो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये सीधे cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा,
cos 2 थीटा का फॉर्मूला होने का मतलब कि ये तुम्हारा हो जाएगा cos cos कैंसिल सिर्फ 2 थीटा, यहाँ तुम 2 2 कैंसिल करके लिखोगे बेटा सिर्फ थीटा, और थीटा की जगह क्या आया है बेटा, tan इनवर्स रूट x। क्या आया है, tan इनवर्स रूट x, यानी जाहिर सी बेटा बात है कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और देखो, कोई बात नहीं, नहीं समझा बेटा हमारे पास एक और भी है, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, जब तक आज ये हमको समझा देना है कैसे कैसे क्या क्या रखना है, बाकी चीजें हम लोग बेटा बाद में करेंगे, बट ये तो समझा ही देंगे आज बेटा। एक और समझ सुन, नहीं आंसर डायरेक्ट भी आता था, लेकिन ये देख लो, ये आराम से देख लो। अभी देख लो, अभी और बताते हैं बेटा। अभी हमारे एक मित्र को नहीं समझ में आया तो हम उसको बेटा एकदम बिल्कुल उसको समझा देते हैं कि बेटा ये आता कैसे है, एकदम उसको छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो हम बोलते कि नहीं आ रहा तो चलो दूसरा तरीका सीख लो, लेकिन ये यही तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मुझे आपको ये तरीका सिखाना ही पड़ेगा बेटा, मेरी मजबूरी है। अभी समझ रहा, सुनो, अभी समझना बेटा, सुनो, एक और क्वेश्चन में लेता हूं, देखिए से पूछा गया y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, या रुक जा, पहले ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये तुमको ना पहले थोड़ा एक बेसिक बताता हूं बेटा, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। अभी देखो तो बेटा, अभी जरा देखो, अभी देखो ऊपर देखो ना, ऊपर देखो ना, एक्स को देखो, यही वाला तो केस है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ही तो केस बेटा है ये, वन ए की जगह क्या रख दिया है, वन रख दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का केस है, यानी एक्स की जगह क्या रखते हैं, ए साइन थीटा, ए की जगह क्या है बेटा 1, यानी सिर्फ रख दो एक्स की जगह साइन थीटा, ये y जरूरत पड़ने पर थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन ये बाहर में cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा आ गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, और ये क्या दे देगा, ये दे देगा तुम्हारा y इक्वल टू थीटा, और थीटा की जगह क्या है साइन इनवर्स x। हाँ cos भी रख करके सेम ही आंसर आएगा बेटा, थोड़ा बस प्लस माइनस का चेंज आएगा बेटा, बाकी सेम ही आएगा। अब बताओ ये समझ में आया, दो चार एग्जांपल और लूं। अच्छा ठीक है, और एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, लो देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, देखो देखो भाई, तब तक तुमको तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो बेटा एकदम तुम ये याद रखो कि जब तक समझेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। देखो सुनो, एक और एग्जांपल देखो, देख भाई कोई बात नहीं, देख, नहीं नहीं पहले एक आज बेटा हम पहले हम खुद से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये आ गया, फिर भाई सिंप्लीफाई है, कैसे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, देख कैसे करूंगा मैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का केस है, देखिए यहाँ पर ऊपर में आकर देखिए बेटा, एक्चुअली किसका केस है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस है बेटा, ये वाला केस है आपका, ये वाला केस है, ये वाला केस है बेटा आपका, देखो ये वाला केस है, बस ए की जगह 1 है, एक्स की जगह tan थीटा रख दो बेटा। ओके, स्क्रीन अटक गई है, थोड़ा सा डाटा कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है, रुक जाओ।
रुक जा बेटा, थोड़ा सा अनस्टेबल बता रहा है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, रुक जा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अभी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये शाम को यार हवा वो बहती रहती है ना, तो शाम को हमेशा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, कोई बात नहीं। स्क्रीन फ्रीज हो रही है यार, स्क्रीन फ्रीज हो रही है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है बेटा, रुक मैं देखता हूँ। अभी ठीक है ना, अभी देखो, अभी तो ठीक हो गई ना, अभी देखिए अभी ठीक हो गई होगी, अभी ठीक है ना, अभी ठीक हो गई, ठीक है, हाँ आगे आगे, अभी ठीक, ठीक। सुनो, तो मैंने यही कहा कि ये जो नीचे वाला है बेटा, देख, ये तुम्हारा 1+x² का केस है, यानी एक्चुअली ये किसका केस है, a² + x² टाइप का चीज है बेटा, ए की जगह 1 रखा हुआ है। अभी देखो, मैंने x की जगह बेटा रख दिया tan थीटा, भाई लिखा है कि x की जगह या तो cot थीटा या तो tan थीटा, तो लेट x की जगह tan थीटा। हमने जैसे ही tan थीटा रखा, tan इनवर्स, जरूरत पड़ने पर थीटा की जगह tan इनवर्स x आ जाएगा, 1+tan² थीटा -1 x की जगह tan थीटा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा y = tan इनवर्स 1+tan² थीटा बेटा हो जाएगा sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब देख, tan इनवर्स sec² थीटा बाहर में आ जाएगा sec थीटा -1 बाई tan थीटा, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा बाई cos थीटा। 1 - cos थीटा बाई cos थीटा अपॉन sin थीटा बाई cos थीटा। आप देख बेटा, cos थीटा कैंसिल, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये कितना हो जाएगा, 1 - cos थीटा होता है बेटा तुम्हारा 2 sin² थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos² थीटा बाई 2। आप देखिए 2 2 कैंसल, ये कितना आ गया बेटा, अरे ये गलत फॉर्मूला, ये गलत लिख दिया, ये फॉर्मूला गलत है, 2 cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। साहब ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan कट गया 1/2 इंटू थीटा। अब थीटा की जगह क्या आया था बेटा, tan इनवर्स x, सो y = हाफ tan इनवर्स x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, अब तरीके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये बताइए कि सब्स्टिट्यूशन में कहाँ क्या रखना है। अभी और भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अभी आप टेंशन ना लीजिए, हाँ नहीं फेंकूंगा, थोड़ा सा रुक के फेंकूंगा बेटा ना, अभी थोड़ा सा और भी एग्जांपल और क्लियर कर लीजिए बेटा एकदम, हाँ जब सब हो जाएगी, हाँ बिल्कुल सर अब समझ में आ रहा है, अभी नहीं दिक्कत जाएगी तभी बेटा हम रोकेंगे उसको, ठीक है, अभी और समझिए। अच्छा नहीं 2 कहाँ कैंसिल हुआ, tan थीटा बाई 2 आ गया ना, तो अभी कहाँ कैंसिल हुआ बेटा, थीटा की जगह tan इनवर्स x। अच्छा अगर आप लोग एक बात माने हमारी,
तो मैं इसका डेरिवेटिव यहीं बताते चलूं, इनवर्स वालों का डेरिवेटिव यहीं बताते चलूं, आप लोग को चलेगा क्या? इनवर्स वाले का डेरिवेटिव यहीं बताते चलूं क्या बेटा? इनवर्स वाले का बताते चलूं ना, ताकि मुझे फिर वहां बताना नहीं पड़ेगा, चलेगा ना? मतलब मैं यहाँ 6 फॉर्मूले लिख देता हूँ, 6 फॉर्मूले लिख देता हूँ। कौन कौन से होते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का भी सेम होता है बेटा, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है। फिर tan इनवर्स एक्स का भी सेम होता है, बस यहाँ पे प्लस लग जाता है। फिर cot इनवर्स एक्स का भी सेम होता है, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है। tan और cot का सेम होता है, बस बेटा माइनस लग जाता है। नेक्स्ट, हाँ कोई बात नहीं बेटा, एक और ले लेता हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x √x² - 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स एक्स। देखिए देखिए डेरिवेटिव में इसलिए बताते चल रहा हूं ना बेटा, क्योंकि फिर अलग से ना मुझे, मतलब अलग से इसमें फिर आकर दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। अब यही क्वेश्चन देखिए ना, यही पूछा होता है, इसी का खाली पूछा होता, यही क्वेश्चन मैंने था सिंप्लीफाई, और इसी में आगे लगा दिया होता एंड फाइंड dy/dx, एंड यहां पर लिख देता फाइंड dy/dx। देखो बेटा यहां पर क्या हो जाता है, यहां तक आपका आ जाता हाफ tan इनवर्स एक्स, इसके बाद इसका डेरिवेटिव कर देते dy/dx, हाफ का जैसा था वैसा ही रह जाता, और tan इनवर्स एक्स का बेटा 1/1 + x²। तो इसीलिए बेटा मैं सोच रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव भी यही एक्सप्लेन करते चलूं, ताकि इसको अलग से ना बेटा मुझे फिर एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं देना पड़े। कहने का मतलब बस यही है बेटा, ठीक है? ठीक है, इसीलिए बेटा मैंने सोचा कि मैं यही एक्सप्लेन करते चलूं। अभी और भी क्वेश्चन देखिए बेटा, अभी और भी क्वेश्चन देखिए। अभी हमने कहा ना बेटा कि अभी इतने ही पर नहीं पेट भरा है, अभी आपको मैं और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, और भी समझिए, और भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पूछा, सुनिए क्वेश्चन पूछा, इफ, अब कुछ और भी बेटा हम बताना चाहते हैं, कुछ और भी बता दें। ऐसे अगर आए 2x² - 1 या 1 - 2x², तो x की जगह 1 - 2x², 2x² - 1, तो x की जगह cos थीटा, एंड 1 - 2x² है तो x की जगह sin थीटा। ठीक है, ऐसा बेटा लगाना। अच्छा, अब इस पर एक एग्जांपल भी ले लिया जाए बेटा। सर क्वेश्चन के फॉर्म में देखिए, इफ y इक्वल टू, क्या हमारा हो जाएगा, इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1 फाइंड dy/dx। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1 फाइंड dy/dx। क्या करेंगे साहब, देखिए, लेट x इक्वल्स टू, अभी ऊपर लिखा है ना cos थीटा। सर सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, अच्छा x की जगह cos थीटा है, तो थीटा की जगह हमारा हो जाएगा cos इनवर्स x। ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा
1/cos 2 थीटा ऊपर जाके बना देगा बेटा sec 2 थीटा, sec से कैंसिल 2 थीटा, थीटा की जगह cos इनवर्स x dy/dx। अब देख 2 तो 2 जैसा है वैसा रह जाएगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ऊपर लिखवाया है बेटा, क्या होता है cos इनवर्स x का -1/√1 - x², यानी -1/√1 - x², ये हो गया -2/√1 - x²। अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बेटा, ये बताइए। अब क्लियर हुआ, समझ में आया, या अभी भी दिक्कत जारी है, मुझे बताइए। हो गया ना? अभी इस पर और भी क्वेश्चन डिस्कशन में आएंगे बेटा। अभी ना, अभी आप ये मत समझिए बेटा, हाँ ऑलमोस्ट क्लियर, ठीक है। पार्थ, अब आपको समझ में आया क्या कि कहाँ हम लोगों को इन्वर्स रखना है बेटा? हाँ, फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे तो बेटा मैं क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बस अब आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अभी कल मॉर्निंग में क्लास होगी, शायद 9 बजे ही पहली क्लास हमारी है। तो अरे नहीं यार, एडवांस वाले ना ऐसा नहीं पूछते, एडवांस वाले में फॉर्मूला रटे रहोगे तब भी अटक जाओगे। क्या शायद मॉर्निंग में पहली क्लास है बेटा, तो हम लोग मिलते हैं कल पहली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपको ये नोट्स जो है तुरंत शेयर कर देता हूं, ताकि आपको टाइम नहीं ज्यादा लगे। थैंक यू, बाय।